कभी भाई आपको लगता है कि बाबर रिजवान की टी20 में हमें ज़रूरत है पाकिस्तान टीम में? देखिए, आप मैं हैरान होता हूँ कि आप दोनों को एक साथ ही समझ रहे हैं कि खाली बाबर लगा लें, चलिए बाबर नहीं, लगा लें। बाबर हो या रिजवान हो, हम्म, दोनों पाकिस्तान के प्लेयर हैं, परफॉर्मर हैं। हम्म, या तो आप 8-8 महीने, साल-साल टीम से दूर रख रहे हैं, जहाँ ज़रूरत है, हम्म, अगर कोई इनके साथ जूनियर खेलेगा, हम्म। तो वो सीखेगा। हमने वर्ल्ड कप खेलना है मोस्ट प्रोबेबली कोलंबो में, एशिया कप हम दुबई अबू धाबी में खेल रहे हैं। उन कंडीशन को देखते हुए अगर कोई एक चॉइस करनी हो हमने, क्यों? तो अगर दोनों फिट होते हैं तो ज़रूर मौका चांस लेना चाहिए इन दोनों का, और वो डिज़र्व भी करते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है। हम्म, लेकिन ये प्लेयर्स ऐसे हैं कि आंखें बंद करके इनकी सिलेक्शन होनी चाहिए। बाबर रिजवान की। हाँ जी, क्योंकि वो, अब आप देखें ना, नाम उन्होंने बनाया अपनी परफॉर्मेंस से और जितवाए हुए मैचेस, तो वो अब उन्होंने देखना है, सिलेक्शन कमेटी ने और कप्तान और कोच ने, कि बेस्ट पाकिस्तान टीम के लिए हमारे लिए ओपनिंग पेयर कौन। वेल डन। ये वही कामरान अकमल है जो कुछ दिन पहले कुछ और कह रहा था। देखें, हमेशा मैंने आपको एक ही बात बोली है, हमेशा मैंने कहा है कि ये बाबर आजम का नाम पॉपुलैरिटी के लिए यूज होता है। बाबर आजम का नाम पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए यूज करते हैं सबके सब लोग। और इस कामरान अकमल ने, कुछ दिन पहले की बात है, मैंने इस पे वीडियो भी बना के अपलोड की थी, और इसी कामरान अकमल ने बाबर आजम के बारे में कुछ और कहा था जो कि बिल्कुल डिफरेंट था, और आज बिल्कुल डिफरेंट है। आज यू टर्न ले लिया उस बंदे ने। किस लिए? क्यों? एक सेंचुरी कामरान अकमल ने इस WCL के अंदर बनाई है। इससे पहले 2-3 मैचेस में बिल्कुल नाकाम गया था। इस मैच में उसने सेंचुरी बनाई थी। कामरान अकमल से इंटरव्यू लिया है मेरे प्यारे दोस्त सनाउल हक साहिब ने, जो कि आपको पता है पाक टीवी .tv वाले हैं। उन्होंने इंटरव्यू लिया कामरान अकमल साहिब से, क्योंकि वो भी वहीं पर मौजूद हैं, इसको कवर कर रहे हैं, इस WCL को। तो वहां पर उनसे मतलब इंटरव्यू के दौरान सवालात हुए हैं, जिसके जवाबात कामरान अकमल साहिब ने दिए हैं। और उन्हीं के बीच में ये क्वेश्चन, तो फिर आपको पता है कि ज़रूरी था, बाबर और रिजवान का क्वेश्चन ज़रूरी था। चाहे सना भाई हो, चाहे मुनीर हैदर हो, बाबर और रिजवान का क्वेश्चन ज़रूरी होता है हर प्लेयर से। तो उस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना है। कामरान अकमल की जो इंटरव्यू के बीच में से मोटे मोटे पार्ट थे, वो मैंने शुरू में ही आपको सुनवा दिए। शुरू में ही मैंने आपको सुनवा दिया कि कामरान अकमल ने क्या कहा बाबर और रिजवान के बारे में। इससे पहले और भी बहुत सारी बातें कामरान अकमल से हुई थी, उसकी अपनी सेंचुरी के बारे में हुई थी बातचीत। तो उसने कहा कि भाई साहब, सेंचुरी तो सेंचुरी ही होती है, किसी भी लेवल पे हो जाए, कहीं भी बना लो, सेंचुरी तो सेंचुरी ही होती है। और कमबैक कहता कि कभी भी किया जा सकता है। मतलब अभी भी उसके मन में, उसके दिल के अंदर अभी भी ये ख्वाहिश है कि मैं शायद पाकिस्तान की टीम में अभी भी कमबैक कर लूं। ये कामरान अकमल के दिल के अंदर एक ख्याल अभी भी कहीं जिंदा है। और उसके बाद उसने ड्रॉप कैचेस के बारे में बात हुई, और ऐसे ही सना भाई ने बोल दिया उनको कि आपने विकेटों के पीछे कैच ड्रॉप किया, तो भाई साहब वो तो गले पड़ गया। वो तो कहने लग गया, भाई मुझे सबसे पहले ये बताओ मैंने कौन सा कैच ड्रॉप किया। फिर उन्होंने कहा कि यार वो हफीज की बॉल पे आपसे स्टंप मिस हुआ, मेरे मुंह से निकल गया कि आपने कैच ड्रॉप किया, वो स्टंप आपसे मिस हुआ था, वो वाली बात मैंने करनी थी। तो कामरान अकमल ने कहा कि भाई आप हर व्लॉग के अंदर ये कहते रहते हो, कामरान अकमल जो है वो कैचेस ड्रॉप कर देता है, विकेटों के पीछे सही नहीं है, ये है वो है, तो ये सब कुछ आप गलत बोलते हो। बट एट द एंड बात हुई बाकी प्लेयर से रिलेटेड, पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज से रिलेटेड, प्लेयर्स की सिलेक्शन से रिलेटेड। और बाद में सना साहब ने ये पूछ लिया, सना भाई ने, कि भाई सिर्फ ये बताओ कि आपके ख्याल में ये जो कंडीशंस हैं, एशियाई कंडीशन जो श्रीलंका के अंदर अवेल होंगी, जहां पर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलना है, UAE के अंदर जहां पर पाकिस्तान ने एशिया कप खेलना है, तो क्या यहां पर बाबर और रिजवान की मौजूदगी ज़रूरी है या नहीं? सबसे पहले तो कामरान अकमल ने कहा कि भाई आप बाबर और रिजवान दोनों को सेम सेम क्यों रखते हो, मतलब दोनों को इकट्ठा क्यों रखते हो? ये बात बड़ी डिफरेंट है, ये बात बड़ी समझ से बालातर है कि दोनों को इकट्ठा क्यों रखा जाता है। दोनों अलग अलग खिलाड़ी हैं, ये दोनों इकट्ठे खिलाड़ी नहीं हैं, दोनों अलग अलग प्लेयर्स हैं। तो लाजमी नहीं है कि बाबर टीम के अंदर होगा तो रिजवान भी होगा, लाजमी नहीं है कि बाबर को ड्रॉप करेंगे तो रिजवान को भी ड्रॉप करेंगे। आप ये कह सकते हो या ये कर सकते हो कि बाबर को ड्रॉप कर दो, रिजवान को रख लो टीम के अंदर, रिजवान को ड्रॉप कर दो, बाबर को रख लो टीम के अंदर। मतलब दोनों प्लेयर्स को, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, दोनों को बराबर का मौका मिलना चाहिए। अब जिस तरह से आपने उनको साइड लाइन कर दिया,
एक एक साल के लिए, 6-6 महीने के लिए, 8-8 महीने के लिए, तो ये बड़ा आप एक गलत काम कर रहे हो। आप उनको बताओ कि जब कोई बड़ी टीम आएगी उसमें आपको चांस देंगे, उसमें आप जरूर टीम का हिस्सा होगे, जिससे आप मैं पहले ये बातें मैं कर चुका हूं, ये अपनी वीडियोस के अंदर ये बातें मैं पहले कर चुका हूं कि वो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके साथ जूनियर्स को भी लगाओ। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उनको बाहर बिठा दिया, हम जूनियर तो फिर भी नहीं है, फिर भी उनके साथ सीनियर्स घिसट पसट रहे हैं वहां पर। तो फिर आप बाबर को चांस दो, रिजवान को भी चांस दो, कभी उसको ले लिया टीम में, कभी उसको बिठा दिया कि यार तुम रेस्ट करो इस सीरीज में। बड़ी टीमों के अगेंस्ट उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन जो एट द पॉइंट बात है वो ये है कि यही कामरान अकमल कहता था कि 1 साल 2 साल के लिए इनको टीम से दूर कर दो। अभी वही कामरान अकमल लाइव इंटरव्यू के अंदर बैठ के ये बोल रहा है कि भाई साहब इनके साथ गलत हो रहा है, इतनी देर टीम से बाहर इनको नहीं रखना चाहिए। तो इतना बड़ा यू टर्न कैसे लिया कामरान अकमल ने? क्या आप जानते हैं कि ये यू टर्न इतना बड़ा और इतनी इस तरह से लाइव शो के अंदर बैठ के इस तरह से कामरान अकमल ने क्यों बोला? नहीं जानते, आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। इसलिए कामरान अकमल ने ये वाली बात बोली कि कामरान के बल्ले से सेंचुरी आ गई थी। लोग कामरान अकमल को प्रेज कर रहे थे कि तुमने सेंचुरी बनाई है, बहुत बड़ा कारनामा तुमने सरंजाम दिया है। तो उसके बीच में अब बाबर के अगेंस्ट बोल के कामरान अकमल कोई हेट गेन नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि मैं बाबर आजम के हक में बोलूं, लेकिन वो ना चाहते हुए या चाहते हुए बाबर के हक में जो बोल के गया है वो बिल्कुल रियलिटी बोल के गया है। जो इससे पहले उसने बोली थी वो रियलिटी नहीं थी, लेकिन आज जो बोल के गया उसने रियलिटी पर बात कर दी। उसने कह दिया कि इनकी टीम के अंदर देखो, कामरान अकमल ने कहा कि इनकी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए बहुत सारी हैं, बहुत परफॉर्मेंसेस हैं। पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं बाबर आजम, उन्होंने अपनी कप्तानी में पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस विन करवाए हैं। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस के बदौलत पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस विन करवाए हैं। उनके बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत के अंदर। तो उनको टीम से दूर नहीं किया जा सकता, उनके साथ ये गलत हो रहा है। मैनेजमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी वालों को सोचना चाहिए कि हम अपने सीनियर्स के साथ जुल्म कर रहे हैं, सीनियर के साथ हम ज्यादती कर रहे हैं। तो ऐसी ज्यादती सीनियर्स के साथ नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर उनको भी साथ टीम के ट्रैवल करना चाहिए, उनको भी टीम के साथ साथ प्रॉपर चांसेस मिलने चाहिए। एक सीरीज में नहीं है, वीक टीम के साथ सीरीज है उसमें नहीं है, तो अगली नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग टीम के साथ उनको उनके अगेंस्ट खेलना चाहिए। चाहे रिजवान खेले या बाबर, दोनों सीनियर्स में से एक को लाजमी खेलना चाहिए। इस बात से तो मैं भाई साहब 100% एग्री भी हूं। और ये बात मैं कहता हूं कि यार कामरान अकमल का पता नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या उसने यू टर्न लिया है, जो भी है, बट रियलिटी यही है जो अब कामरान ने बोली है।